क्लास 18 दिनांक 15 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 112 द्वितीय सत्र। विषय: क्या पानी 4 प्रकार के आहार यथा खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय में से किसी एक का भी भेद है? वह शरीर की अद्भुतता। प्रस्तुति: जैनिज्म विद हेमंत काला, यूट्यूब चैनल, वक्ता हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परसों हम लोग पानी पर चर्चा कर रहे थे। पानी पर चर्चा करते करते हम लोग पानी और भोजन दोनों पर चर्चा करने लगे, है ना? जी। और पानी जो है वो भोजन से भिन्न है, इसे हमने समझा था, है ना? कि पानी जो है भोजन से भिन्न है, पानी का समावेश भोजन में नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर परमदेव ने भी पानी से संबंधित जो उपसर्ग है या परिचय है उसे पृथक कहा, और भोजन से संबंधित जो उपसर्ग या परिचय है उसे पृथक कहा। पानी से संबंधित जो परिचय है उसे क्या कहा? तो उसे क्षुधा परिचय कहा। और भोजन से संबंधित जो परिचय है उसे क्षुधा परिचय। ठीक है? क्षुधा की उत्पत्ति के हेतु अलग है और तृषा की उत्पत्ति के हेतु अलग है, इसे भी हमने परसों समझा था। जी। परसों हमने अत्यंत संक्षेप में छोटी सी और एक विषय पे चर्चा की थी। जो अपना मूल प्रश्न है इस पर मैंने क्लास बंद कर दी थी, उस प्रश्न पर चर्चा हम बाद में करेंगे। जी। उसके पहले जो चीजें समझने की है उतना अपना और ले लेते हैं। पानी से संबंधित हमने अत्यंत संक्षेप में चर्चा की थी कि पानी में बैक्टीरिया कितने पाए जाते हैं एक बूंद में? 37,450 36,450। ये उस दिन हम लोगों ने संख्या कही थी ना? जी। आप लोगों ने संख्या कही थी और मैंने मान लिया था क्या? जी। यदि उसमें 36,450 बैक्टीरिया ऑलरेडी पाए जाते हैं एक बूंद में, तो एक बैक्टीरिया की अवधारणा कितनी होगी शरीर की? वो शरीर जो कि पानी नहीं है क्या? वो कितनी सूक्ष्म शरीर का धारक होगा, मतलब जी। उसकी परिकल्पना करने के लिए कहा था मैंने। तो उत्तर यह आया था कि एक बूंद के जब 36,450 हम विभाग करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो उसमें जो 36,450वां भाग होगा उतना सूक्ष्म शरीर उस बैक्टीरिया का होगा। बिल्कुल जी। अब इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया को छानने की सामर्थ्य हमें है क्या? तो ये अत्यंत सरल है कि भाई नहीं, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया को हम छान भी नहीं सकते। जी। यह एक चर्चा हुई। इसके पश्चात हमने अत्यंत सामान्य रूप में जल का एक जीव की चर्चा करी, अत्यंत सामान्य रूप में। आज अपन उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जी। जैसे पानी छानने पर हम बैक्टीरिया जीवों को बचा नहीं पा रहे, है ना? क्या जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं उनको हम वो पानी के साथ नियम से छन्ने के नीचे चले जाए, हमारा वो नियम से पानी के साथ छन्ने के पश्चात जैसे पानी नीचे चला जाता है वैसे वो भी चले जाए, है ना? उनको रोकने का कोई उपाय नहीं। जी। अब यह बताइए
कि यदि हम पानी, जिस पानी को ले रहे हैं वो जल का एक सहित है क्या, वो यदि जल का एक सहित है तो क्या स्थिति बनेगी? हमने पानी छाना तो दो प्रकार के जीव होते हैं जल का, एक बादर और एक सूक्ष्म। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक बादर और दूसरे सूक्ष्म। सूक्ष्म जीवों को हम न तो बाधा पहुंचा सकते हैं, है? न उनको क्या कहते हैं उनका घात कर सकते हैं, और नहीं उन्हें घायल कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। वो वैसे ही वे भी हमारी कोई हानि नहीं कर सकते क्या? जैसे हम उनकी कोई हानि नहीं कर सकते, वैसे ही वे भी हमारी कोई हानि नहीं कर सकते। वो तो सूक्ष्म जीवों को छोड़, अब बच्चे बादल जल का एक जीव, तो आपने छाना तो बादल जल का एक जीव जो जिनका शरीर ही जल था वो कहाँ रह जाएंगे? जल में ही, जल में ही रह जाएंगे। क्यों? बादर जिनका शरीर ही जल था वो। हाँ, वो बादर का अर्थ है कि जिनका हम घात कर सकते हैं और वो हमारा घात कर सकते हैं, जिन्हें हम बाधा पहुंचा सकते हैं और वो हमें बाधा पहुंचा सकते हैं, उन्हें बादर कहते हैं जी। है? हाँ सर, जी हम उन्हें घायल कर सकते हैं, वे हमें घायल कर सकते है ना, हानि पहुंचा सकते, क्षति कर सकते, हम उनकी क्षति कर सकते हैं, वो हमारी क्षति कर सकते है ना, उन्हें बादर जीव कहते हैं। हाँ? जी। अब हमने पानी छाना, हाँ, तो हमने छन्ने के द्वारा उनको बाधा दी कि नहीं दी? अब छन्ने के द्वारा बाधा दी, हाँ, तो अब वो जीव कहाँ बचेंगे, कहाँ रहेंगे? ऊपर ही रहेंगे, छन्ने के ऊपर, छन्ने के ऊपर रहेंगे। और कोई? और कोई? हाँ? अच्छा, अब इसको ऐसा समझे, है ना, युक्ति ना लगाए, तर्कना ना लगाए, सीधे समझा। जो बादर जीव है उनका शरीर कौन सा था? जल ही उनका शरीर था ना। हमने बादर को, जीवों को बाधा दी तो उनका शरीर तो नीचे चला गया। अब जीव जो है वो क्या छन्ने के ऊपर बगैर शरीर के बचा रहेगा क्या? नहीं। तो क्या होगा उसका? वो तो मर गया ना, तो चला गया, चला जाएगा वहां से, वो तो मर गया ना। क्या हो गया उसका? हमने प्राणांत किया ना उसका, उसके शरीर से उसको पृथक किया कि नहीं किया हमने छन्ने के द्वारा? जी। तो छानना ये हिंसक क्रिया हुई कि अहिंसक क्रिया हुई? हिंसक, हिंसक क्रिया हुई। ऐसा नहीं आ रहा? जी जी। ठीक है जी, सरल, पकड़ में आ रही है? हाँ? जी। न आप बैक्टीरिया को बचा पा रहे हैं और न ही जेल का एक को बचा पा, वो बैक्टीरिया नीचे चले जाते हैं वो पानी के साथ, और एक जेल का एक का शरीर एक बूंद है ना, मोटा मोटा स्थूल रूप से, है ना? जी जी। बतलाइए उसके अंतर्गत, है ना? तो वह जो जीव है उस जीव को मारे बिना हम पानी नहीं छान सकते क्या? जी। आज हम क्लियर? सरल कठिन जी। तो छानना जो है ये हिंसक क्रिया क्या है? है? यदि यह हिंसक क्रिया नहीं होती तो प्रत्येक मुनि को बिच्छी कमंडल के साथ साथ एक छन्ना भी दे दिया जाता क्या? और क्या कहा जाता? हाँ? अपना पानी छान, लेकिन नहीं दिया गया। तो क्यों नहीं दिया गया? हिंसा क्रिया होने से। पानी छानना भी एक हिंसा क्रिया है क्या? पानी छानना भी एक हिंसक क्रिया ही है। जी। इसमें आप किन्हें बचा लेते हैं? इसमें आप किन्हें बचा लेते हैं? तो जो स्थूल त्रसजीव होते हैं क्या, जिस स्रोत से आया है क्या, जिस स्रोत से जल आया है उस जल में जो स्थूल जीव होते हैं क्या, जो आंखों से दिखाई देते हैं क्या,
जिन्हें हम आंखों से महसूस कर सकते कि वो है, हाँ? तो उनको हम बचा सकते हैं, है? जी उनके अलावा और किसी को भी हम बचा नहीं सकते। हुआ इसका? हाँ? जी तो पानी छानने का पहला उद्देश्य क्या हुआ कि स्थूल त्रस्त जीवों की रक्षा कर, क्या है ध्यान में कि नहीं? जी हाँ? पानी छानने का अर्थ क्या हुआ? कि स्थूल त्रस्त जीवों की रक्षा करना हुआ। जी और दूसरा हेतु क्या है पानी छानने का? जल में जो अघुलनशील, क्या जल में जो अघुलनशील मल पाया जाता है, क्या है कि नहीं जी है? उसे जल से पृथक करना, क्या क्यों पृथक करना? क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। ध्यान में, पानी छानने के का उपयोग क्या है? हाँ, जी तो दो है ना। पहला पहला कि उसे उससे स्थूल त्रस्त जीव जो है उनकी रक्षा कर है। और दूसरा जी क्या है? हाँ? और दूसरा, हाँ, कि अवांछित तत्व जो पानी के साथ आ जाते हैं, क्या वे तत्व जो अवांछित है कि नहीं, वे तत्व जो पानी के साथ आ जाते हैं उन्हें भी छान करके पृथक करते हैं। वह दो कार्य उसके हुआ। अब हम लौटे क्षीर सागर की तरफ। कहाँ लौटे? जी क्षीर सागर। क्षीर सागर के जल में अवांछनीय तत्व पाए जाते हैं क्या? नहीं इन्हें पृथक करना पड़ेगा? नहीं पाए जाते है ध्यान में। जी और दूसरा उसमें त्रस्त जीव पाए जाते हैं कि जिनकी रक्षा का उपाय करना पड़े? हाँ? नहीं पाए जाते। इसलिए सौधर्मेंद्र जो है उस जल को छानता नहीं है। हुआ स्पष्ट? जी बात पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ? जी अच्छे से? हाँ? अच्छे से। ये कठिन हो रहा है? हाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एकदम अच्छे से। हाँ? जी और एकेंद्रीय जीवों को की रक्षा का कोई उपाय नहीं है हमारे पास, क्या है कि नहीं है? आपने जैसे ही पानी को छाना तो बादल चलकाई के केंद्रीय जीव जो है वे हमारे द्वारा बाधित होने पर नियम से क्या हो जाएंगे? हाँ? मरण को प्राप्त हो जाएंगे। है क्यों? जी क्योंकि यह जो है वो तो नीचे चली गई है। कहाँ? बाल्टी में है। और बगैर देह के जीव छन्ने के ऊपर बच नहीं सकते है? बच सकता है? नहीं मूर्ख जीवों का जो कहेगा। हाँ? हुआ स्पष्ट? और जी हम सबकी मानसिकता क्या है कि जल का एक जीव छन्ने के ऊपर बच जाए। क्या है हम सबकी मानसिकता? हाँ? आ रहा है ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी हुआ स्पष्ट? हाँ? तो बिल्कुल छानना जो है ये हिंसक क्रिया है। क्या है? हाँ? छानना क्या है? हाँ? ये हिंसक हिंसक क्रिया। क्रिया है और गृहस्थ के लिए अनिवार्य क्रिया। क्या? त्रस्त जीवन के क्या? त्रस्त जीवन को त्याग वृथा ठावर न संहारे, है ना? क्या कि त्रस्त जीवों का तो त्याग है उसके, कि त्रस्त जीव को नहीं मारेगा, लेकिन एकेंद्रीय जो जल का एक आदि है उनकी भी व्यर्थ हिंसा नहीं करता। अब वो जो पानी है, पानी को छानना व्यर्थ हिंसा है क्या एकेंद्रीय की? हाँ? एकेंद्रीय की व्यर्थ हिंसा है क्या? नहीं नहीं, अनिवार्य हिंसा है कि नहीं? क्योंकि उसके बगैर शरीर का जल से जो पोषण होता है वो पोषण नहीं हो पाता है। और हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ? संक्लेश सहित मरण को प्राप्त हो। कैसे मरण को प्राप्त होंगे? जी हाँ? संक्लेश सहित मरण को प्राप्त। बस कि नहीं? बात पकड़ में आ गई? जी पंडित जी जी अच्छे से? हाँ? अच्छे से। तो जल और भोजन, जल और भोजन में से जल पृथक है और भोजन पृथक है। भोजन का जल में समावेश नहीं होता है और जल का भोजन में समावेश नहीं होता। इसलिए दोनों से संबंधित जो परिसर है उन दोनों परिसरों को पृथक पृथक हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट? हाँ?
जल संबंधी जो परिसर है उसको तृषा परिसर कहते हैं, और भोजन संबंधी जो परिसर है उसे क्षुधा परिसर कहते हैं। स्पष्ट? हाँ जी जी। अब यह विचार करना आपका विषय है। क्या यह विचार करना आपका विषय है कि उपवास के दिन 4 प्रकार के आहार का त्याग बताया, तो उसमें जल का त्याग गर्भित है कि नहीं? क्या इसमें मैं कोई बिल्कुल। हाँ? जी हाँ, इसमें मैं मजबूर हूँ। क्या इसमें मैं कोई मदद नहीं करता। हाँ? उसका निर्णय आप लोगों को करना है ना? ठीक है? हाँ? जी पंडित जी। स्पष्ट? हाँ? जी बात पकड़ में आई? तो इस विषय पे कोई प्रश्न है अभी? तो पंडित जी फिर तो मतलब ये लेना ठीक भी है कि क्योंकि जल और भोजन जब अलग अलग है तो फिर इस विषय में आपने आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? यह तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। क्या नहीं पंडित जी आप बोल देंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना। छानना किस लिए है? तो एक तो स्थूल जो तरस का एक जीव है, मछली वगैरह जो जी है ना, उनको पृथक करना है, और दूसरा अवांछित तत्व जो उसके अंदर मिलकर के आ जाते है ना, उनको पृथक करना है। जो घुलनशील तत्व है उनको कैसे अलग किया जाता है? वो उबाल कर या नहीं, उसमें फिटकरी मिलाकर, क्या करके फिटकरी ऐसे घुमा करके क्या हो जाता है, कतक फल होता है, उस कतक फल को डाल के या फिटकरी को ऐसे जल में घुमा दो तो जल क्या करता है, अवांछित तत्व जो होते हैं, जो मिट्टी आदि होती है, उन सबको क्या करता है, छोड़ देता है। आजकल आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन वगैरह के साथ में एक अलग से अटैचमेंट देते हैं, है ना। अगर आपका हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर उसके थ्रू लेने के लिए कहते हैं, एक छोटा सा होता है वो ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर वही होता है क्या, फिटकरी। वो क्या करती है कि नहीं, उसका काम ही यही। तो उसके बाद वो तत्व जो कतक फल से भी दूर नहीं हो तो उन्हें कैसे दूर किया जाता है? तो उसको पानी को उबाल करके दूर किया जाता है ना। पानी को उबालो और थोड़ी देर ठंडा होने दो तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है ना, जमती है ना। बस वो जो परत है वो तत्व है जिसको पानी ने छोड़ दिया है, बस। सरल जी। हाँ जी सरल जी पंडित जी। जी तो पंडित जी अभी ये जो दोनों काम है तो ये फिल्टर तो अपना ये काम कर ही रहा है जो आज लगाया है कार्ड और ये जी। तो अब हाँ द्रव क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अब वो छन्ना के भी मतलब जरूरत रही नहीं गई है अभी तो। उसको छानना तो मूर्खता है ना, मूर्खता ही है। हाँ जब फिल्टर सब टेक्निकल सारा उसमें बना हुआ है कर रहा है तो फिर अब और हिंसा, इतनी हिंसा हमको स्वीकृत है, यह मान करके चलना। क्या क्या मान के चलना, हाँ है ना। जल संबंधी इतनी हिंसा जो है ये हमको मान्य है। क्या हुआ कि नहीं हुआ? प्रमाद की वजह तो इससे अधिक हिंसा भी मान्य है, इसलिए तो जल का त्याग नहीं करवाया है ना कहीं पर भी। जल संबंधी कोई व्रत आपको नहीं दिया गया, एक भी प्रतिमा हमें बतला दीजिए, या चतुर्थ गुण स्थान के अंदर व्रत जल की छानने को सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन का सहकारी कारण बताया होगा तो बतला दीजिए, है कहीं पे? हाँ कि जल गालन जो है ये सम्यक दर्शन का सहकारी कारण है, कि जल गालन होगा तो सम्यक दर्शन होगा। क्या ये तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा कोई नियम है? नहीं। और पंचम गुण स्थान में कहीं पर भी जल संबंधी आपको आदेश दिया हो तो बतलाइए, है कि नहीं? क्योंकि प्राशुक जल की प्राप्ति बगैर हिंसा के नहीं हो सकती। क्या क्या नियम है? हाँ प्राशुक जल की जो प्राप्ति होगी वो बगैर हिंसा के संभव नहीं।
हुआ? और ये हमारे दिमाग में कैसे बैठा दिया गया है कि जल गालन या अहिंसक क्रिया, ये आज तक समझ में नहीं है। ये कहाँ से बैठा दिया गया, क्यों बैठा दिया गया, इसको आज तक मतलब ये विषय समझ में नहीं आया। हाँ? जी तो जल जो है, जल को लेकर के बहुत ज्यादा उहापोह करने की आवश्यकता नहीं। अब आप देखिए ना, जो कुएं का पानी पी रहे हैं वो अभिषेक जो है वो बोरिंग के जल का होते हुए देख रहे हैं। अब इसको क्या कहोगे? आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ? और उनको मानने वाले उनसे प्रश्न तक नहीं कर रहे कि अरे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? हाँ? उनके पथ में बोरिंग के पानी पीना जो है यह खून पीना और मांस खाने के बराबर है। तो ऐसे पानी से वो कैसे? अब आश्चर्य देखो कि जो व्यक्ति उनके लिए प्राशुद्ध जल लेके आ रहा है कुएं का, हाँ, वो नहा रहा है नल के पानी से, क्या है कि नहीं यार? और सेवन कर रहा है नल के पानी का। बताओ। हाँ? इसलिए तो जैनियों की हंसी क्यों उड़ती है? हाँ? जैनियों की हंसी उड़ने का कारण क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या? हाँ? आ रहा ध्यान कि नहीं आ रहा? हाँ? जी ठीक है। जी तो जल समझ में आया ना अच्छे से? जी जल में पाए जाने पंडित जी, जी क्या? हाँ, मतलब भोजन और जल जब अलग अलग है, परिचय भी अलग अलग है, तो अगर हमने उपवास किया, 4 प्रकार का आहार का त्याग किया, तब मतलब जैसे आपने बताया एक बार, तो अगर हमें लगा कि हमें 2 बार जल की जरूरत है तो 2 बार भी ले सकते हैं क्या? ऐसा मतलब मैं इस ज्यादा विषय में कोई मदद नहीं। क्या? मतलब ऐसे समझ में तो ऐसे ही आ रहा है, फिर जब जरूरत लगे तब आप इस तरह के प्रश्नों के विषय में मैं बहुत मासूम। लेकिन एक प्रश्न तो बता दो पंडित जी। हाँ? जैसे आप हमेशा कहते हैं कि भाई हमें जो कुछ चीजें मिली हैं कुल परंपरा से मिली, कुछ हमें राजा के दर से मिली। हाँ? अब ये जो जल छानने वाली जो बात है, ये भी तो एक पहचान बन गई जैनियों की। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो खाली एक चीज जानता हूँ, क्या कि हमारे हाथ में कुल परंपरा से चीज आवे, या राजा की आज्ञा से चीज आवे, क्या, या संगति से कोई चीज आ जावे, है ना, आया, या स्वविवेक से कोई चीज आ जाए, वो हमारी चर्या का अंग अगर बन जाता है ना, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसको पालते हुए भी उसकी परीक्षा तो करता है ना, कि नहीं करता? अब जैसे भारतीय संविधान है, उसने व्यभिचार की खुली छूट दे रखी है, हाँ? तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? अब आपको कहीं तो अपना विवेक लगाना होगा ना, है कि नहीं, कि कुल परंपरा से मुझे यह चीज मिली है ठीक है, लेकिन उसकी परीक्षा करना भी अनिवार्य है कि नहीं है? अब वो आपका विषय है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं है। क्या पानी तो समझ में आया कि नहीं आया? शंकाएं तो सबको बहुत उठ रही है, सब पूछना चाह रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब अभी जिस प्रकार से ये नरेश जी दिखे ना सामने, तो ऐसा लग रहा है कि हर कोई हर चीज पूछना चाह रहा है, लेकिन आपके इस वाक्य से वाक्य ने सबको बहुत मतलब होने पर बाध्य कर दिया है। मतलब अब क्या करे ऐसा। एक बार आप बता दे तो फिर कल से छूट, मतलब ऐसा। चलो आगे बढ़े। जी पंडित जी। परसों का हमारा प्रश्न क्या था, किसी को याद है? परसों मैंने कहाँ विषय छोड़ा था? हो सकता है आपने प्रश्न पर ध्यान भी ना दिया हो, है ना? जिस प्रश्न पर चर्चा करना था, है ना?
और मैंने उसी संदर्भ में बात आगे बढ़ाई थी कि यह शरीर बहुत अद्भुत है। क्या लिया था? इसके ठीक पहले ही मैंने वो वाक्य कहा। मैंने पूछा था कि उपवास के बाद जो लोग 10 उपवास करते वो कहते हैं कि दूसरे दिन के बाद हमको भूख लगना बंद हो जाती है। तो क्यों बंद हो जाती? क्या ये जो शरीर है बहुत अद्भुत है, अनुपम, अद्वितीय है। क्या यदि इसके एक एक और एक एक अंग उपांग पर यदि आप चिंतन करना शुरू करें, उनका अवलोकन करना शुरू करें, है ना, वे क्या है इस पर विचार करना प्रारंभ करें, तो आपका पूरा जीवन इसमें बीत जाए और पूरा जीवन आनंदित रहे। आपको इधर उधर कई अन्य विषयों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इतना अद्भुत, इतना अनुपम है। तो हमें 2 दिन के बाद भूख लगना क्यों बंद हो जाती? एकदम सरल सा उत्तर। क्या? और आप लोगों को पता भी होगा, मैं सिर्फ याद दिला दूं क्या कि शरीर क्या करता है, चर्बी के रूप में अपना भोजन इस शरीर के अंदर संरक्षित कर लेता है, पूरा नहीं खाता है। क्या शरीर क्या करता है? हाँ, आपने जो कुछ भी दिया तो उसको हजम कर लिया, ऐसा नहीं है शरीर। क्या जैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ निधि बचा कर रख लेते कि नहीं रखते? हाँ? जो आपात स्थिति में काम आती है, वैसे यह शरीर भी भोजन के तत्वों को चर्बी के रूप में इस शरीर में क्या करता है? हाँ? बचा कर रख लेता है। किस समय के लिए? आपात स्थिति के लिए। और जब आप उपवास करते हैं उस समय शरीर क्या करता है? हाँ? वहां से भोजन लेना शुरू कर देता, हुआ कि नहीं? हाँ? और अपना पोषण प्रारंभ कर देता। सरल, अब वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है। अब आपके शरीर में कितने दिन का भोजन संरक्षित है वो हमें नहीं मालूम, वो शरीर को मालूम। क्या? और वो उतने दिन का जो भोजन है वो करते थे। बस स्पष्ट। हाँ, इसलिए जय जी के अंदर बहुत स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि भगवान उपवास तो हिंसा है। क्या क्या कहा है? हाँ? कि उपवास तो हिंसा है। फिर आपने इसका उपदेश कैसे दे? हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, सरल कठिन जी। हाँ? उपवास क्या है? हाँ? पेट के उदरस्थ जीवों का बगैर घात किए बिना उपवास संभव नहीं, ऐसा आचार्य भगवंत लिखते हो। शायद पृष्ठ क्रमांक 95 या उसके आसपास है? फिर आपने कैसे इसका उपदेश दे दिया? इस उपदेश से तो पता चलता है कि आप सावध दिए हैं, हिंसा का उपदेश देने वाले है। तप शब्द का अर्थ क्या है? हाँ? जो तपाता है वो तप है ना? हाँ, तो क्या अर्थ है उसका? मतलब तपाना है वो तप है। तो हाँ, तपाता शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति के विरुद्ध चलना तप है। क्या है? जैसे पानी है, पानी को आप तपाते हैं तो उसकी जो प्रकृति है शीतल रहने की, अच्छा अच्छा, हाँ, उसके विपरीत आप उसको परिणमित होने को बाध्य करते हैं। हाँ? वैसे जब आप तप करते हो, उपवास रूपी तप करते हो, तो शरीर क्या करता है? हाँ? शरीर पीड़ा महसूस करता है, कष्ट महसूस करता है। जबकि शरीर का लक्षण क्या है? सुख कर रहना। क्या कैसे रहना? सुख कर, अपने होने का एहसास तक नहीं होने देना। शरीर का कार्य क्या है? हाँ? अपने होने का एहसास तक नहीं होने देना है कि नहीं है? तो हम उसके विपरीत क्या करते हैं? शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे ही हम शरीर को कष्ट देते हैं तो शरीर क्या करता है? हाँ? अपने होने का एहसास दिखाना शुरू करता है।
है ध्यान? हाँ है? जी। और उसके द्वारा शरीर मांगता है और हम कहते हैं कि नहीं देंगे। यह जो संघर्ष है, इस संघर्ष का नाम तप है। क्या है ध्यान में? हाँ? अच्छा। शरीर और जीव के मध्य होने वाले संघर्ष का नाम तप है। शरीर कांक्षा करता है और जीव क्या कहता है कि नहीं दूंगा। है? हाँ? अब यहाँ पर शरीर चालाकी करता है। क्या करता है? क्या करता है? बोलता है अच्छा नहीं देगा, मत दे, मेरे पास है। हाँ? है ध्यान में? नहीं है? सरल कठिन। हाँ? इसलिए विज्ञान कहता है कि आपका उपवास उस दिन शुरू होता है जिस दिन आपके शरीर की चर्बी खत्म हो जाती है। क्या कहता है? सही बात है। साइंस कहता है क्या? यदि आप उपवास कर रहे हो तो उपवास कहाँ से प्रारंभ होगा? है ध्यान में? हाँ? जी जी कि नहीं? हुआ सरल कठिन? जी पंडित जी। जी। है ना? इसलिए दूसरे दिन के बाद लोग कहते हैं कि भूख लगना बंद हो। शरीर के पास जैसे भोजन संरक्षित करने की सामर्थ्य है, वैसे जल संरक्षित करने की सामर्थ्य नहीं। क्या है ध्यान में? कि नहीं? जी जी। उसके पास जो 60-70% जल होता है वो उतना ही रहता है। क्या उससे अधिक बढ़ेगा नहीं। है? उससे अधिक बढ़ गया तो शरीर पे सूजन आ जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ? शरीर पर सूजन का अर्थ क्या है? हाँ? शरीर पे सूजन आने का अर्थ क्या है? पानी के प्रमाण का शरीर में बढ़ जाना। है ध्यान में? कि नहीं? जी। सरल? हाँ? या फिर शरीर में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सम्यक प्रकार से नहीं हो, ये सूजन का है। आई बात पकड़ में कि नहीं है? जी जी जी। है? तो शरीर के पास जल को अतिरिक्त जल को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं, और 60-70% जो जल उसके पास है, उसमें से मिनिमम जितना चाहिए ही चाहिए है, मिनिमम जितना चाहिए ही चाहिए, है ना, वो उतना शेष रख करके बाकी का 2 या 3 दिनों के अंदर खत्म कर देता है। कितने दिन में? 2-3 या अधिक 4 दिन के अंदर वो खत्म कर देता है। उसके बाद फिर पानी मांगता है कि नहीं? सरल? हाँ? तो उसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ? इसलिए जब हम उपवास करते थे पंचमी वगैरह का बचपन में, तो हमारी माँ जो है वो शाम को बाकायदा हमको कुल्ला करवाती थी, शाम को बाकायदा पानी पीने देती थी। है? कई बार नींबू और शक्कर का घोल मतलब बना करके, है ना, कई बार सिर्फ पानी अवश्य देती है। ध्यान में? हाँ? कि पानी क्यों अनिवार्य हो जाता है? हाँ? क्योंकि शरीर के पास पानी को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं है। आपको जितना भी कष्ट होता है उपवास में, वो मुख्य रूप से भोजन की कमी से नहीं होता है, वो पानी के निस्तर के घटने से होता है। क्या है? आप पानी पीना शुरू कर दीजिए उपवास के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 10 दिन बीत, पता ही नहीं चलेगा। बस बस कि नहीं? बात पकड़ में आई? जी पंडित जी। तो ये जो शरीर है बहुत अद्भुत, बहुत अनुपम, अद्वितीय है, लेकिन हमको इसकी कद्र क्यों नहीं है? हाँ? मुफ्त में मिला है। हाँ? जी। इसलिए हम बहुत ज्यादा इसकी न तो इसको समझते हैं और न इसकी केयर करते हैं। केयर कितनी करते हैं? हाँ? जितना हमारा सौंदर्य जो है वो बना रहे हैं, कितनी फिक्र करते हैं हम, उसके आगे नहीं करते हैं? वो सीमा है हमारी, वो कि नहीं? किसी के पास हम बैठे तो उस जिसके पास हम बैठे उसको ग्लानि ना हो, और दूसरा हम आकर्षक दिखे है। यहाँ हमारे शरीर के साथ जो संबंध है वो इसी को प्राप्त हो जाता है, बस कि नहीं? तो ये बुरा नहीं है क्या? इसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, कि नहीं? हाँ? ये करने को तीर्थंकर भगवान ने कहा ना, वो क्या शब्द प्रयोग किया? भोग 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 परिमाण व्रत के अंदर क्या शब्द प्रयोग किया? कौन सा राग?
भोजन वाहन, अब ये सब तो रटा जाना चाहिए, इस तरह के शब्द। पवित्र, चित्रांग राग। हाँ, पवित्रांग राग, क्या सब प्रयोग किया है ना? इसका अर्थ वही है ना जी। सौंदर्य प्रसाधन के जो करण है ना, सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, वह कि नहीं? हाँ जी हाँ जी जी जी। तो मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ क्या, कि आप करें या ना करें, या कैसे करें या कैसे न करें, है ना, उसको लेके मेरा कोई झगड़ा नहीं। लेकिन शरीर का जो वास्तविक रख रखाव करना है ना, उस रख रखाव की तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वो सदैव अनुकूल बना रहे। और स्वस्थ शरीर का लक्षण है उसके होने का आभास तक नहीं होना। तो शरीर का लक्षण क्या है? कि उसके होने का आभास तक नहीं होना, ये स्वस्थ शरीर का लक्षण है। तो उतना बना रहे, है ना? उम्र के साथ जो उसका क्या बोलते क्षय होना है, वो विषय अलग है ना? तो उतना क्षयपना जो है उसको स्वीकार करते हुए शरीर का जो है वो स्वस्थ बने रहे, है ना? शरीर से का शत्रु बन करके आप धर्म का सेवन नहीं कर सकते। आपको शरीर का शत्रु बन करके धर्म सेवन नहीं करना, क्योंकि वो अशक्य अनुष्ठान। शरीर को मित्र बना करके ही आप धर्म का सेवन कर सकते। सिर्फ धर्म का नहीं, लौकिक सुख जो है उसका सेवन भी आप शरीर का मित्र बन करके ही सेवन कर सकते, उसका अभाव करके नहीं। बस जी हाँ, तो लौकिक सुख प्राप्त करना है तब भी शरीर से मित्रता अनिवार्य है, और लोकोत्तर सुख चाहिए तब भी शरीर से मित्रता अनिवार्य है, कि नहीं? जी सरल? जी। तो पानी का विषय यहाँ पूरा करें। जी जी हाँ, मुझे बोलोगे तो मैं तो घंटों और बोल लूंगा, मुझे कुछ नहीं। नहीं, इतना सब बोलने के बाद भी आपने सबको ये नहीं दिया ना, लेकिन क्या? अभी भी सब इतने शांत मौन है, उनको कुछ चाहिए और मैंने संकेत बहुत सारे दे दिए। वो तो दे दिए, बस वो तो हाँ। हर वाक्य में संकेत था। देखो एक बार फिर समझ लेना, क्या ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं बोलता हूँ जो आप लोगों को पता ना हो। क्या? सही बात है। ऐसी एक भी चीज बता दो जो मैंने बोली हो और वो आपको पता ना हो। तो मेरे पास अतिरिक्त ज्ञान कहाँ से आ गया? वो तो जो आप भूल रहे हो या जिस तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, मैं वहां आपकी दृष्टि ले जा रहा हूँ। जो आप भूल रहे हो उसको याद दिला रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या मुझको ज्ञानी वानी मत समझो कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है। ज्ञान उतना ही है जितना आपके पास है। क्या समझ उतनी है जितनी आपके पास है। क्या है? सर मैं तो खाली बस आपको उंगली पकड़ करके वहां ले जा रहा हूं जहां पहुंचने का रास्ता आपको पता है, और आपके पैर समर्थ है वहां तक पहुंचने है। हुआ कि नहीं? जी है ना? तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। क्या हुआ कि नहीं? या कहीं बाहर से कहीं से ढूंढ करके लेके आना। अब बताओ, बैक्टीरिया जो है, एक बूंद जल के अंदर बैक्टीरिया कितने होते हैं? आपने मुझे बताया कि मैंने आपको बताया? अच्छा, उसके बाद जब मैंने कहा कि 36,450 जीव आप मान रहे हो, 400 या 450 जीव जो भी आप है, आप मान रहे हो, तो एक जीव की अवगाहना कितनी, एक बैक्टीरिया की अवगाहना कितनी, उसके शरीर का माप कितना? तो आप ही लोगों ने निकाल के बताया ना, कि एक बूंद के 36,450 टुकड़े करेंगे
तो जो 36,450वां भाग होगा वो उस बैक्टीरिया की अवगाहना होगी। ये गणित तो आप ही लोगों ने लगाया है ना। फिर मैंने इतना सा प्रश्न पूछा, अब बताओ कि इतना सूक्ष्म शरीर वाला जीव जो है, इसको रोकने में आपका छिन्ना समर्थ है क्या? तो आपने कहा कि नहीं समर्थ है, तो मैंने क्या नया बता दिया बताओ? कुछ बतलाया मैंने नया? पूछने का तरीका बताया पंडित जी। हुआ कि नहीं? सरल। जो आप जानते हो, मैं सिर्फ उसको आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? याद दिलवा रहा हूँ कि भाई ये चीजें इस प्रकार से हैं और आपको इन चीजों को इसी प्रकार से, आप इन चीजों को इसी प्रकार से जानते हैं, तो इन विषयों को इस प्रकार से ही जानो। हुआ कि नहीं? कल्पना लोक से बाहर आओ। क्या हुआ? आपने जो काल्पनिक और मनगढ़ंत जो परिभाषाएं बना ली तत्वों की, चीजों की, व्यवस्थाओं की, क्रियाओं की, है वो वहां से बाहर आओ। हुआ? और प्रैक्टिकल हो जाओ। क्या हो जाओ? जमीन पर आ जाओ, है और अवलोकन करो, तो आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देगी। है कि नहीं है? हाँ? और हम चतुर लोग हैं क्या? कैसे लोग हैं हम लोग? हाँ? हम चतुर लोग हैं, दर्पण कितना ही उल्टा दिखला देवे, लेकिन हम संवरते सीधे ही हैं। क्या? कितने चतुर हैं? कितने चतुर हैं? दर्पण हमको कितना ही उल्टा दिखला देवे, लेकिन हम संवरते कैसे हैं? उल्टे संवरते हैं क्या? हाँ? कि संवरते सीधे हैं? हाँ? इतने चतुर हैं हम। है? तो मैं उस गुण को उभार रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वह जो गुण है उसको क्या कर रहा हूं? उभार रहा हूं, और दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है क्या? या इतना ज्ञान भी नहीं है जो आपसे, जिसको आपसे अधिक कहा जाता है कि नहीं? हाँ? सरल। जी पंडित जी। ठीक है ना? और मुझे एहसास है कि मैं चतुरों के बीच बैठा हूं। इस एहसास को मैं भूलता नहीं हूं। क्या जी? अब तो कोई प्रश्न नहीं है। अब क्या, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन अब क्या? सब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं ना, घुमा फिरा के मुझे वही वही लाने। तो नहीं, वही मतलब मैं सबकी तरफ से प्रयास कर रही हूँ पंडित जी। मतलब सब पूछना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट एक बार एक वाक्य बता दे तो फिर विषय खत्म। जी। मैंने इसके पहले भी बताया होगा शायद आप नहीं, लोगों विषय तो हो चुका है। नहीं, वो तो विषय हो चुका है, पक्का याद भी है वो तो सब। को। हाँ, पहले बता चुका हूँ कि नहीं है। जो अंतराय बताए हैं, जल गालन संबंधी अंतराय आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या? कहीं किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वो सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ आशादर जी के समय। बाकी मुनिराजों के जो अतिचार बताया उसके अंदर जल गालन संबंधी अतिचार है। भोगो भोग परिमाण व्रत जो बताया उसमें भी जल गालन संबंधी अतिचार, वो तो बताइए। जी। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार बताया उसमें भी जल गालन संबंधी अतिचार हुई। हुआ? हाँ? सरल कठिन। हाँ? जी पंडित जी। जी। और मुनिराजों के अंतरायों के अंदर दुग्ध संबंधी, दूध संबंधी भी कोई अतिचार नहीं। क्या हुआ? मिल्क प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ नवनीत जो है उसको लेकर के निर्देश है, बाकी किसी चीज को लेकर कोई निर्देश। उनका अंतरायों में शुमार ही नहीं है। क्या है?
द्विदल का अंतराल में कहीं शुमार नहीं। द्विदल का जो दूषण हम लोग इतना लंबा चौड़ा मान रहे हैं, लेकिन जब हम ग्रंथ टटोलते हैं तो वहां पर द्विदल संबंधी अतिचार कहीं नहीं हुआ कि नहीं सरल? हाँ जी पंडित जी। हाँ? तो अब वो हमको समझना होगा, ठीक है जी पंडित जी। हाँ? बस अब तो थक गए ना? हो गया तो पूरा करें विषय? जी पंडित जी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।